अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? आप लोग खैरियत से हैं? मेरा नाम इरफान भट्टी है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अंधेर नगरी चौपट राज। अब अंधेर नगरी चौपट राज आखिर ये है क्या? सब लोग कहते हैं, सबकी ज़बानों में ये बात होती है। कोई भी ऐसा गलत फैसला हो रहा होता है, कोई भी ऐसी गलत चीज़ हो रही होती तो सब कहते हैं कि यार अंधेर नगरी चौपट राज लगा हुआ है। तो अंधेर नगरी चौपट राज की कहानी असल में है क्या, ये आज मेरी ज़बान से आप लोग सुनेंगे और आप इसको एंजॉय भी करेंगे। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखें, लाजमी देखें। क्यों नहीं देखेंगे आप? क्योंकि जब तक आप नहीं देखेंगे तो फिर आपको पता कैसे पड़ेगा। तो इसको देखें और इसको एंजॉय करें। तो नाज़रीन, कहानी दरअसल ये है कि जो अपना कहते हैं कि किसी मुल्क में एक बादशाह हुआ करता था। यकीन है मुल्क का बादशाह ही होगा और क्या होगा। मुल्क का बादशाह हुआ करता था और उनके जो फैसले हुआ करते थे वो बड़े अजीब और गरीब हुआ करते थे। यानी कि वो किसी भी फैसले के ऊपर कोई अच्छा फैसला नहीं सुनाया करता था, बल्कि उल्टे ही फैसले सुनाया करता था। अब फैसले सुनाते 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 अब आखिर में हुआ क्या, एक दिन ऐसा हुआ कि एक बच्चा जो कि कहीं से गुजर रहा था, तो एक दीवार थी जो कि काफ़ी टाइम से बनी हुई थी। तो वो दीवार उस बच्चे के ऊपर गिरी और बच्चा उसके पास मर गया। अब बच्चा जब मर गया तो उसका केस जो है ना वो उस वक्त के जो बादशाह थे उनके पास ले जाया गया। तो जब उनके पास ले जाया गया तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई, ये जो मकान जिस बंदे ने बनाया था सबसे पहले आप उसको यहाँ पे लाकर खड़ा करें। तो उनके जो फौजी थे और उनके जो भी सिपाही थे वो उस बंदे को ढूंढने के लिए निकल गए। बहरहाल ढूंढते 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 आखिर वो बंदा उनको मिल गया जिसने वो मकान बनाया था और उस मकान की दीवार बनाई थी। उसके बाद उसको देखा उन्होंने और काफ़ी दिनों तक वो केस चलता रहा। जब केस चलते 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 इस मकाम पर पहुंचा कि ये जाहिर हो गया कि ये मकान इसी बंदे ने बनाया था और इसी बंदे ने, क्योंकि इमारत की जो दीवार थी वो कच्चे सामान से, कच्चे मटेरियल से बनाई थी, लिहाजा वो दीवार गिर गई और बच्चा वहां से गुजरा और बच्चा मर गया। तो नाज़रीन, जब बच्चे की डेथ हो गई तो अब वो जिसने मकान बनाया था तो अब उसको सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी गई। अब सज़ाए मौत की जो है ना, पुराने ज़माने में 2-3 तरीके होते थे। तो या तो उनको जो है ना वो तलवार से मार दिया जाता था या उनकी जो गर्दन है वो उसको काट दिया जाता था। तो उस गर्दन को काटने के लिए एक मशीन हुआ करती थी जिसको वो बोलते थे गिलोटिन। तो वो मशीन इस तरह होती थी कि आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा एक साइज़ का एक लंबा सा वो एक पिलर टाइप खड़ा करते थे जिसके अंदर वो एक इंसान अपनी गर्दन को डालता था। फिर वहाँ ऊपर से एक बहुत बड़ी छुरी टाइप या एक बहुत बड़ी चीज़ जो है ना उसकी गर्दन पे गिरती थी और सर जो है ना वो अपना बॉडी से अलग हो जाया करता था। अच्छा, जब उस बंदे को सज़ा हुई तो मज़े की बात ये हुई कि जब वो उनके सिपाही, उनके जल्लाद उनको सज़ा देने के लिए वो जो गिलोटिन थी उनके अंदर उन्होंने अपना सर जो डाला तो उसकी जो साइज़ थी वो बहुत छोटी थी। तब ये सिपाही उस वक्त बड़े परेशान हो गए कि आखिर ये क्या माजरा है। उसके बाद वो फैसला जो है ना वो अपने बादशाह के पास दोबारा लेके चले गए कि अब ये जो गिलोटिन है इसके अंदर इसका सर आ नहीं रहा, अब हम क्या करें। तो बादशाह भी बड़ा परेशान हो गया कि अब क्या करना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद और अपने वजीरों और मुशीरों से मशवरा करने के बाद वो कहने लगे कि अच्छा, आप एक काम करो कि आप इसके ख़ानदान में जाओ और उनके ख़ानदान के लोगों को पकड़ के लाओ, जिसके भी गले में ये गिलोटिन का जो साइज़ है ये आए, आप उसको पकड़ के लाओ। नाज़रीन, फिर उसके बाद जितने भी उसके ख़ानदान के लोग थे उन सब में वो जो मशीन का जो साइज़ था वो चेक किया गया, मगर मज़े की बात वो किसी की भी गर्दन में फिक्स नहीं हुआ। उसके बाद उसने अपने जो इर्द गिर्द के जो लोग थे और बहुत सारी जो आवाम थी उनमें भी उनको ट्राई किया, मगर कहीं भी उसका वो काम नहीं चल पाया। आखिर एक दिन क्या हुआ कि जब इनकी दरबार लगी हुई थी, सारे वजीर, बादशाह और सब ये परेशान थे कि आखिर इस मसले का हल क्या निकाला जाए ताकि मुजरिम को सज़ा मिले। अचानक एक उनके वजीर थे, उनकी जो है ना वो नज़र उनके जो बराबर में एक सिपाही खड़े थे उनके ऊपर पड़ी। तो उन्होंने बादशाह को फरमाया कि बादशाह सलामत, काम हो गया। तो बादशाह सलामत बड़े परेशान हो गए कि भाई क्या काम हो गया। बोले बादशाह सलामत, वो जो हमने साइज़ की जो एक मशीन है गिलोटिन जिसे कहते हैं, तो उनकी जो साइज़ का बंदा था वो हमें मिल गया है। तो बादशाह सलामत बड़े हैरान हुए और अचानक उठ के खड़े हो गए और खुशी का इज़हार किया। फिर पूछने लगे कि वो कौन है। बोले बादशाह सलामत, आपके बराबर में जो सिपाही खड़ा है इसकी गर्दन और इस गिलोटिन के जो साइज़ की जो इनकी बिल्कुल बराबर है। तो उसने क्या किया, अच्छा, बोले फटाफट आप इनको लेके जाओ और इनको जाके वो पहनाओ और इसकी जाके गर्दन काटो।
تو वो लोग बादशाह सलामत का फौरन उन्होंने हुक्म माना। उसके बाद उस सिपाही को बेचारे को लेके गए और उनकी गर्दन काट दी गई। उसके बाद जब वो वापस आए तो सबने बहुत बड़ा जश्न मनाया, और जश्न मनाते हुए खुश हो गए कि देखो बादशाह सलामत ने किस्सा फैसला सुनाया। और उस फैसले के ऊपर तमाम लोग हैरान भी हुए, और उसके साथ जो उनके साथ मिले हुए थे उन्होंने तालियां भी बजाई। तो नाज़रीन, ये है एक छोटी सी कहानी जो कि जिसे कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राज। समझ तो गए हो ना, अंधेर नगरी चौपट राज। आइंदा आने वाली वीडियो का इंतजार करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे इसको शेयर भी करें। और तब तक अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। एंजॉय करें लाइफ को। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।